प्राइम नंबर्स में ऐसा क्या है जो कंपोजिट नंबर्स में नहीं? क्यों प्राइम नंबर्स को नंबर्स की दुनिया का किंग बोलते हैं? मुझे अगर अपने रूम की दीवार पर वॉलपेपर लगाने हैं तो मुझे उसका एरिया निकालना होगा या पेरीमीटर, या मुझे अपने ही प्लेग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री करनी है तो पेरीमीटर निकालूं या एरिया निकालूं? किसी नंबर में 2 से डिवाइड कंप्लीटली जाएगा या नहीं जाएगा, बिना डिवाइड दिए कैसे पता करूं? और क्या सिर्फ 2 के ही पता कर सकते हैं? 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 इनका भी तो पता करना होगा। क्या ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी उठते थे? और अगर आपने हमारी इस सीरीज को फॉलो किया है तो अब इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो आप हमारी इस पूरी 6th क्लास की प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हैं। इन सारे सवालों से पीछा छूटा ही था कि एक नया सवाल हमारी लाइफ में आया। वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि 1, 2, 3 और 4 में 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है और 2 1 से। ये तो हमें पता है, लेकिन अगर मैं 1/2, 1/3 और 1/4 में पूछूं इनमें कौन किससे बड़ा है, तो क्या वो पुराना पैटर्न फॉलो होगा? और अगर वो पुराना पैटर्न फॉलो नहीं होगा तो फिर कौन सा पैटर्न फॉलो होगा? अगर पुराना पैटर्न फॉलो होना होता तो मैं आपको ये बात नहीं बता रहा होता। अगर हमें कोई एक चॉकलेट 4 बच्चों में बांटनी है तब आप क्या करेंगे? आप उस चॉकलेट के 4 बराबर बराबर टुकड़े करके बांट देंगे। लेकिन आप ये कॉपी पर कैसे लिखोगे कि एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 4 चॉकलेट 4 बच्चों में बांटनी है तब आप लिख सकते हो कि मैं एक चॉकलेट को एक बच्चे को दे दूंगा। ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप उस एक को कॉपी पर लिख सकते हो। लेकिन अब आपने एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी वो आप कैसे लिखोगे? क्या आप लिखोगे कि मैंने एक बच्चे को एक चॉकलेट से थोड़ी सी कम चॉकलेट दी या बहुत कम चॉकलेट दी? और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप को सिर्फ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये लिखना है तब तो बहुत दिक्कत होगी ना। यही आज का सवाल है और यही आज का टॉपिक। आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे और इसी डिस्कशन के स्टार्टिंग के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं चैप्टर नंबर 7 जो कि आपकी गणित प्रकाश NCERT टेक्स्ट बुक का है, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल चल रही थी। 1, 2, 3, 4 को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो हम लिखते कि 1 सबसे पहले आएगा, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद और 4 उसके बाद। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। अगर 1, 2, 3, 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो हम 4 को सबसे आगे लिखते और 1 को सबसे पीछे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। लेकिन दिक्कत तब हुई जब फ्रैक्शन नाम का टॉपिक हमारे सामने आया। यहाँ से हमारे पुराने कॉन्सेप्ट सारे गड़बड़ा गए और एक टेंशन की नई स्कीम ये अपने साथ लेके आया। लेकिन अब आपके लिए ये टेंशन की स्कीम नहीं रहेगी, आपके लिए ये मजे का खेल बन जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो देखते रहिए आज हम कैसे इस टेंशन को अपने लिए यूजफुल बनाते हैं।